नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में जो है हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आपका अध्याय 4 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ओके, तो इससे पहले जो है हम अध्याय 3 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आपको जो है मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा, है ना। अभी कुछ कारण से जो है नहीं करा पाया था। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है अम्ल, क्या होता है क्षारक और क्या होता है लवण, ठीक है ना। तो चलिए हम समझने का कुछ उदाहरण के माध्यम से जो है हम समझने, अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि जब भी क्या होता है आपको जो है जैसे चींटी है, क्या है, चींटी है, या फिर जो है ततैया। ततैया तो जानते हो ना आप, ततैया छत्तीसगढ़ी में उसी को क्या बोलते हैं, दतैया बोलते हैं, ठीक है ना। तो चींटी है, ततैया है, या फिर मधुमक्खी, क्या चीज़ है, मधुमक्खी। तो ये जो है ये जीव हम जब हमको हमारी त्वचा को काटते हैं, है ना। तो जैसे ये जीव हमको काटते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा, लोगों को कहते सुना होगा या फिर किसी को करते देखे होंगे, है ना, कि जैसे ये क्या करते हैं, हमारे त्वचा को कहीं पर भी काटते हैं तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर थूक लगा देते हैं। देखे होंगे, है ना, थूक लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ कारण होगा तभी तो करते हैं, है ना। तो आपने थूक लगाते हुए देखा होगा, ठीक है ना। तो उस थूक में जो है ऐसी कौन सी क्वालिटी है, कौन से गुण है जिसके कारण उसको लगाया जाता है और क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है ना। ये जो है आपके लिए जो है नया है और विचार करने वाली बात है। देखे तो सब हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, तो उसको हम जो है अम्ल क्षार के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्या है, उदाहरण है। उसके बाद जो है अगर आप क्या करेंगे, देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या हो जाता है, आप जो है खाना खा रहे हैं, है ना, और सब्जी का रस जो है क्या हो जाता है आपकी जो है, अगर सफ़ेद कपड़ा है उसमें लग गया है तो दाग पड़ जाता है हल्दी का, ठीक है ना। और हल्दी का जब दाग पड़ता है तो उसको जब हम साफ़ करने की कोशिश करते हैं साबुन से तो उसका रंग जो है परिवर्तित हो जाता है, कैसा हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा लाल रंग क्यों हो रहा है, तो कुछ ना कुछ गुण होगा किसमें, जो साबुन है उसमें, तो इस कारण से तो लाल हो रहा है ना। तो इन दोनों उदाहरण को अगर हम समझने का प्रयास करें उदाहरण के माध्यम से, तो जब भी क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी जो है हमको क्या काटती है, जब भी मधुमक्खी हो, चींटी हो या फिर ततैया जब भी काटती है ना, तो वहाँ पर क्या करता है हमारे शरीर में जो है वो जो है अम्ल को क्या कर देता है, अम्ल को क्या कर देता है, छोड़ देता है हमारी त्वचा में। जैसे ही वो अम्ल को छोड़ता है तो वहाँ पर क्या होने लगती है, हमको जलन होने लगती है। और जलन होती है तो हमारा जो थूक जो होता है ना, थूक, हमारे मुख का जो लार जो होता है वो होता है क्षार। क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है ना। और क्षार जो है क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसी कारण से आप देखेंगे जब भी जो है कहीं पर जो है ये मधुमक्खी या कोई चीज़ें जो है काट देती है तो वहाँ पर अधिकतर लोगों को थूक लगाते हुए देखे होंगे, क्योंकि वो क्या कर देता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है थूक जो है, और क्या कर देता है, उसके प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब क्षार जो है अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। इस कारण से क्या होता है, ऐसा लगाते हुए आपने देखा होगा। उसके बाद जो हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये जो हल्दी का है ना। तो हल्दी में जो है ये जो क्षार जो रहता है ना, तो क्षार के कारण से क्या होता है, जो कपड़ा का रंग, जो हल्दी जो लगा रहता है उसका रंग बदल जाता है, ठीक है। चलिए हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं उसी चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर जो है अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ा ले लेते हैं, हल्दी ले लेते हैं और कपड़ा धोने का है ना, कपड़ा धोने का साबुन, नींबू का रस, पानी कटोरी, ये सब चीज़ें ले लेते हैं। अब हल्दी जो रहता है उसको पानी में घोल देते हैं और घोलने के पश्चात जो सफ़ेद कपड़ा है उसमें क्या कर देते हैं, हम लगा देते हैं। और जैसे सफ़ेद कपड़ा में लगा देते हैं उसके बाद जो है दाग पड़ जाता है, और दाग पड़ने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसको कपड़े धोने का जो साबुन जो रहता है ना उससे हम साफ़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही साफ़ करने की कोशिश कर देते हैं तो कपड़ा जो है करते हैं तो क्या हो जाता है, कपड़ा जो है जहाँ पर दाग लगा रहता है वहाँ पर क्या हो जाता है, वो जो है लाल रंग में जो है परिवर्तित हो जाता है। अब उस लाल रंग में हम देखिए, अब लाल रंग में परिवर्तित हो गया क्योंकि हल्दी का कलर कैसा रहता है, पीला रहता है। तो साबुन के कारण वो लाल रंग में परिवर्तित हो गया। तो साबुन में कुछ ना कुछ गुण होगा ऐसा जिसके कारण वो उसका रंग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब जैसे ही जो लाल रंग जो होता है वहाँ पर हम नींबू का रस लगाते हैं। क्या करते हैं, नींबू का रस लगाते हैं। तो जैसे ही रस लगाते हैं तो फिर से क्या हो जाता है, वो पुनः अपने जो है पहले जैसा उनका कलर था पीला रंग, वैसे में उसी स्थिति में क्या हो जाता है, वो आ जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो
अब यहाँ पर जो है ना, तो उसी अवस्था में जो आ जाता है, मतलब इसका मतलब क्या है, अम्ल का जो अम्ल, ये जो है गुण विपरीत है ना, कि पहले क्या हो रहा था, पहले जो है जिस पदार्थ का हम उपयोग कर रहे हैं तो उससे जो है लाल हो रहा था, हल्दी जो दाग लगा था उसका कलर, और उसके पश्चात हम क्या करते हैं, जैसे ही हम क्या कर देते हैं उसमें जो है नींबू का रस डालते हैं, तो नींबू का रस चूँकि क्या है, अम्ल है, और अम्ल है इस कारण से वो क्या हो जाता है, उसमें जो है वो जो है पुनः जो है पीले रंग में क्या हो जाता है, दाग लगा रहता है, उसी कलर में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इनमें क्या पाया जाता है, विपरीत गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विपरीत गुण पाया जाता है, ठीक है ना। तो पदार्थों की इसी प्रकृति की पहचान हम जो है लिटमस पेपर के द्वारा करते हैं ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिटमस पेपर क्या है, लिटमस पेपर जो है सूचक है ना, जो हमको जो है मदद करता है कि हम कैसे पहचानें कोई भी पदार्थ जो है अम्ल है या फिर क्षार है। अम्ल खट्टा होता है और क्षार जो है थोड़ा सा कड़वा कड़वा टाइप का होता है। समझ में आया? तो लिटमस पेपर की सहायता से ही जो है पहचाना जाता है। और लिटमस पेपर जो है एक पौधा होता है, लाइकेन, उसी का क्या होता है, बना होता है। समझ में आया? तो एक पेपर ही है, ये दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। समझ में आया? इसके बाद जो है, तो यहाँ तक समझ में आया कि ये जो दो पदार्थ हैं, है ना, मतलब अम्ल और जो क्षार होते हैं आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनकी प्रवृत्ति जो है, गुण जो है ना। इसके बाद जो हम क्रियाकलाप 2 देखते हैं। क्रियाकलाप 2 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इसमें जो हम अलग अलग जो है क्या करते हैं, पदार्थ लेते हैं, जैसे कि नींबू का रस है, कपड़ा धोने का सोडा है, इमली है ना, इमली है, खाने का सोडा है, नमक है, शक्कर है, ये सब लेते हैं। और लेने के पश्चात हम उसको क्या करते हैं, ड्रॉपर की सहायता से उनका जो है क्या बनाते हैं, ये जो पदार्थ जो रहता है ना, ये जितना भी इमली का रस है, खाने का सोडा है, नमक, शक्कर, ये सब है, इनको जो है बीकर में या कटोरी में इनका क्या बना लेते हैं, इनका जो है पानी के साथ जो है ये जो है एक जली विलयन बना लेते हैं। और अम्ल है ना, सभी का जो है क्या जली विलयन बना लेते हैं, जल में घोल लेते हैं कटोरी में। और उसके बाद इनको जो है ले करके ड्रॉपर की सहायता से या फिर चम्मच की सहायता से ले करके क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर में क्या करते हैं, हम डालते हैं। और डालने के पश्चात हम देखते हैं कि उनमें क्या परिवर्तन आता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम क्या करते हैं, नींबू का रस, देखिए यहाँ पर नींबू का जो रस जो है इसका हम नीले लिटमस पेपर में क्या करते हैं, डालते हैं। तो नीला लिटमस पेपर क्या हो गया, लाल रंग का हो जाता है, मतलब लाल रंग हो रहा है, मतलब क्या है, ये जो है नींबू का रस जो है अम्ल है। और लाल लिटमस पेपर पर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना, मतलब ये जो है ये क्या है, ये जो है अम्ल है, मतलब नीला लिटमस पेपर क्या हो गया, यहाँ पर लाल हो गया। उसी प्रकार से जो है कपड़े धोने का सोडा है, तो कपड़े धोने का जो सोडा जो होता है ना, वो क्या होता है, क्षार होता है। तो क्षार होने के कारण से ये लाल लिटमस पेपर क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। समझ में आया? और इमली का रस, यहाँ पर जो है इमली का रस जो है क्या है, अम्ल है। खाने का सोडा क्या है, क्षार है। और शक्कर का विलयन और नमक का विलयन, ये दोनों क्या है, ये जो है उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब न ही ये अम्ल होते हैं, न ही ये क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो ऐसे विलयन है ना, ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, जो शक्कर का विलयन है, नमक का विलयन है। तो ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्या कहलाता है, वो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। समझ में आया? और ऐसा पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर या फिर लाल लिटमस पेपर पर जो है अपना किसी भी प्रकार का जो है प्रभाव नहीं दर्शाता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार से जो है रंग में परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, उदासीन पदार्थ। क्या बोलते हैं, उदासीन पदार्थ। समझ में आया? क्या बोलते हैं, उदासीन पदार्थ। ओके, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पर जो है अम्लीय, क्षारीय और उदासीन पदार्थ के रूप में जो है आपको क्या करने के लिए बोला है, वर्गीकृत करने के लिए बोला है। तो वो तो हम कर लिए। अब यहाँ पर हम समझते हैं सूचक। सूचक क्या होता है? तो सूचक क्या होता है, सूचक एक जो है सूचना देने वाला जो है क्या होता है, पदार्थ होता है, जो रंग परिवर्तन के द्वारा क्या करता है, हमको जो है कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, अम्लीय है ना, अम्लीय है या क्षारीय, उसकी हमको क्या करता है, ये जो है जानकारी देता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब इससे हमको पता चलता है सूचक में जो है
किसी न किसी माध्यम से वो क्या करता है, हमको जो है रंग में परिवर्तन के माध्यम से क्या करता है, वो जो है दर्शाता है कि कोई भी पदार्थ जो है अम्लीय है या फिर क्षारीय है, उसके बारे में हमको क्या होता है, पता चलता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से सूचक है। जैसे कि फिनाफ्थेलिन क्या है, फिनाफ्थेलिन जो है क्या है, एक फिनाफ्थेलिन एक सूचक है। समझ में आया, फिनाफ्थेलिन क्या है, एक सूचक है। ठीक है, फिनाफ्थेलिन जो है, अगर हम फिनाफ्थेलिन को जो है किस में डालते हैं, क्षार में डालते हैं, तो वो जो विलयन जो रहता है, पदार्थ जो रहता है, वो गुलाबी रंग का दिखाई देता है, गुलाबी रंग हो जाता है। और जैसे ही इसको हम क्या कर देते हैं, फिनाफ्थेलिन को जो है, यदि हम फिनाफ्थेलिन को अब हम क्या करते हैं, यदि हम फिनाफ्थेलिन को जो है, फिनाफ्थेलिन को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो ये जो है ऑरेंज रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया। उसके बाद जो है हम मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, ये भी क्या है, एक सूचक है। तो ये जो है अम्लों के साथ जो है नारंगी रंग जो है प्रदर्शित करता है, और जबकि क्षारकों के साथ कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, पीला रंग। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। तो जैसे कि सूचक के रूप में हम लोग देखें तो फिनाफ्थेलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, समझ गए ना। ये सब क्या है, ये सब जो है सूचक है। इसके अलावा जो है लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर भी क्या है, सूचक ही है। समझ में आया ना, लिटमस पेपर क्या है, सूचक है। तो लिटमस पेपर के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षारकों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हम घर में कैसे जो है हम बना सकते हैं सूचक। तो सूचक बनाने के लिए घर में देखिए हम क्या कर सकते हैं, गुड़हल का फूल, ये जो गुड़हल का फूल दिख रहा है ना आपको, ये गुड़हल का फूल आप ले लीजिए। अब इस फूल को क्या करिए, जो गुड़हल का फूल है इसको आप तोड़ कर ले आइए, और तोड़ने के बाद जो है ये जो लाल वाला भाग है इसको क्या कर दीजिए, एक परख नली में डाल दीजिए, और परख नली में जो है गर्म पानी डाल दीजिए। अब इसको जो है अच्छे से है ना हिला दीजिए, मतलब दोनों को जो है पानी और इसको जो है मिक्सअप कर दीजिए, और कुछ थोड़ा लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए। तो जैसे ही इनका क्या बन जाएगा, एक पदार्थ बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, ये घुल जाएगा पानी में। घुलने के पश्चात ये ऐसा दिखेगा, लाल रंग का दिख रहा है। अब ये क्या बन चुका है, सूचक तैयार हो चुका है। अब हमको किसी भी पदार्थ का जो है क्या करना है, हमको जानना है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो जिस पदार्थ के बारे में जानना है उस पदार्थ में हम क्या कर देते हैं, इसका थोड़ा सा रस क्या कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। ये जो विलयन बना है इसको डाल देते हैं। अगर वो पदार्थ क्या है, अम्लीय है, तो विलयन कैसा हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। और यदि पदार्थ क्षारीय है तो विलयन कैसा हो जाएगा, वो जो है हरे रंग का हो जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप अपने घर में भी जो है सूचक बना सकते हैं। समझ गए। उसके बाद देखिए ये आपका जो है ना। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर समझते हैं अम्ल के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है, तो अम्ल जो है, अम्ल को हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। अम्ल को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, एसिड बोलते हैं। समझ में आया। तो अम्ल जो होते हैं वो जो है कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे। तो जो भी चीज़ें आपको जो है खट्टा खट्टा लगता है या महसूस होता है ना, स्वाद में रहता है, वो सब क्या है, उसमें अम्ल होते हैं। जैसे कि हम जो कच्चे फल होते हैं, जैसे कि नींबू है, संतरा है, आंवला, इमली है, कच्चा आम है, तो ये सब जो है अम्ल की उपस्थिति के कारण से हमको कैसा लगता है, हमको जो है खट्टा लगता है। समझ में आया। इसके अलावा जो है जैसे कि चींटी जो काटती है ना, जो चींटी काटती है तो जलन महसूस होती है, तो वो अम्ल के कारण से ही होती है, क्योंकि वो फार्मिक अम्ल को क्या कर देता है, हमारी त्वचा में जो है छोड़ देते हैं। समझ में आया। और इसके अलावा जो है समझ गए ना, तो ये सब क्या है, अम्ल है। अम्ल का उदाहरण हम और आगे देखेंगे। तो कुछ अम्ल क्या होते हैं जो प्रकृति में जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में और प्रकृति में, तो वैसे अम्लों को हम बोलते हैं प्राकृतिक अम्ल। क्या बोलते हैं, वैसे अम्लों को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अम्ल। समझ में आया, प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अम्ल के बारे में, किसमें जो है कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। जैसे संतरा और नींबू है, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और मधुमक्खी में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है, भूलना नहीं है इसको। और जो दूध जो रहता है ना, फटा हुआ जो दूध रहता है, मतलब दही जो है, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी देख सकते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमें भूमि से भी जो है, खनिजों से भी क्या होते हैं, हमको कुछ अम्ल प्राप्त होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल बोलते हैं। तो खनिज अम्ल कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर जो है खनिज अम्ल है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, खनिज अम्ल है। इसके अलावा जो है HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। ये भी क्या है, ये भी जो है खनिज अम्ल है। ओके,
उसके बाद जो है H2SO4, ये भी क्या है, ये भी जो है क्या है, खनिज अम्ल है, ठीक है ना। तो खनिज अम्ल सभी क्या होते हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, समझ रहे हैं। और ये जो है, ये अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तनु अम्ल और एक होता है सांद्र अम्ल, ठीक है ना। तो यदि शुद्ध पानी में क्या होता है, यदि शुद्ध जो अम्ल जो होता है उसमें यदि पानी की मात्रा कम है, मतलब वो कैसा अम्ल है, सांद्र अम्ल है। और सांद्र अम्ल जो है बहुत क्या होता है, खतरनाक होता है, समझ पा रहे हो ना। और यदि शुद्ध पदार्थ में जो है पानी की मात्रा जो है ज़्यादा है, तो वो कैसा पदार्थ होता है, वो जो है कैसा अम्ल होता है, पानी की मात्रा अगर शुद्ध पदार्थ में ज़्यादा है तो वो जो है तनु अम्ल है। तो तनु अम्ल जो है कम हानिकारक होता है ना। एसिड आप लोग सुने होंगे, एसिड से शरीर जल जाता है करके, तो वो जो सांद्र एसिड रहता है ना, सांद्र अम्ल रहता है, उसी से जो है ऐसा होता है, हानिकारक होता है। बहुत सावधानी से जो है इनका उपयोग करना पड़ता है प्रयोगशाला में, समझ में आया। ओके, अब यहाँ पर देखिए, समझिए, आपका जो है दैनिक जीवन से संबंधित बता रहा हूँ। ये जो HCl अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो है हमारे शरीर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, आप जब भी क्या करते हैं, ब्रश घिसते हैं ना, तो ब्रश घिसते हैं तो जिभ जैसे ही करते हैं तो आपको खट्टा खट्टा जो डकार आता है ना, गले में खट्टा खट्टा डकार आता है, तो वो जो डकार आता है तो वो यही अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है ये केवल जो है प्रयोगशाला में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये खनिज अम्ल जो है हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, और इसी कारण से तो हम बहुत सारी चीज़ों को पचा पाते हैं ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि अजगर नाम सुने होंगे आप, सांप का नाम अजगर है ना। तो अजगर जो है कई जीवों को क्या कर जाता है, निगल जाता है। अब निगल जाता है तो निगलेगा तो उसके साथ साथ जो जैसे मान लीजिए बकरी को निगल लिया है, तो बकरी को अगर निगल लिया है तो बकरी का हड्डी तो होगा ना उसके शरीर में, उसको कैसे पाचन करेगा। तो यही जो अम्ल जो होते हैं ना, बहुत ही हार्ड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, उसी के द्वारा क्या कर पाते हैं, वो पचा पाते हैं। समझ में आया। तो अम्ल जो है जीव जंतुओं के शरीर में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, समझ गए। तो यहाँ तक जो है आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, है ना, क्या होता है अम्ल जो है, खनिज अम्ल क्या होते हैं। तो अच्छे से आप ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा। हाँ, और एक बात और बोल देता हूँ, आप अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो है ना, तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, जैसे ही मैं नया वीडियो डालता हूँ तो तुरंत आपके में क्या आएगा, अपडेट आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।